दोस्तों आखिर ट्रंप भारत का और कितना नुकसान कराएंगे। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर ट्रंप के आगे क्या मोदी ने कोई बात नहीं रखी। दोस्तों मोदी के लिए ट्रंप ने कहा था ही इज अ टफ नेगोशिएटर, मतलब मुझसे भी ज्यादा बड़े नेगोशिएटर है मोदी। लेकिन ये बातें सिर्फ कहने के लिए साबित हो रही हैं। दोस्तों हाल के दिनों में जो खबरें आई हैं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वो बहुत बड़ा झटका है। अब सिलसिलेवार तरीके से जो मैं बातें आपको बताने वाली हूँ वो न केवल एक बहुत खतरनाक संकेत देती हैं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि ये भी बताती हैं दोस्तों कि ट्रंप से मोदी की दोस्ती का फायदा पता नहीं नुकसान ज्यादा हो रहा है भारत को। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आपने इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में खूब देखी होंगी कि दुनिया के सबसे रईस इंसान इलॉन मस्क, जो इस वक्त राइट हैंड है ट्रंप के, जिन्होंने ट्रंप को जिताने के लिए सब कुछ कर लिया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ट्विटर को एक्स बनाया, ट्विटर को खरीदा भी ट्रंप को जिताने के लिए, क्योंकि अमेरिका में ट्विटर काफी इस्तेमाल होता है, देखा जाता है, पढ़ा जाता है। हमारे यहाँ तो लोग ज्यादातर फेसबुक या इंस्टाग्राम ही यूज करते हैं। तो इलॉन मस्क से मोदी ने मुलाकात की थी, याद होगा आपको। हालांकि इस मुलाकात को लेकर भी बहुत सवाल खड़े हुए थे कि इलॉन मस्क अपने बच्चों को लेकर आए हैं और उनके बच्चों की नैनी को लेकर आए हैं, और मोदी जी यहाँ पर अजीत डोभाल और जयशंकर और अपने सारे जितने भी पूरी टीम है उनको उनके साथ क्या कर रहे हैं भाई, बच्चों के साथ इन लोगों की क्या मीटिंग हुई थी। खैर जो भी है, लेकिन इस मीटिंग के बाद एक बहुत अच्छी खबर आई भारत के हवाले से। वो खबर थी कि टेस्ला ने, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, दुनिया की सबसे शानदार गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला, उसने भारत में जॉब्स के लिए लिंक्डइन में प्रोफाइल डाली। मतलब टेस्ला भारत में नौकरियां देना चाहता है, और ये फिर चर्चाएं शुरू हो गई कि टेस्ला अपनी गाड़ियां अब यहाँ बनाएगा भारत में। दोस्तों टेस्ला बहुत वक्त से भारत की मार्केट में एंट्री करना चाहता है, लेकिन सरकार का एक तर्क है कि आप यहीं गाड़ी बनाइए, यहीं आप मैन्युफैक्चर कीजिए और उसके बाद यहाँ बेचिए। भारत उन मार्केट्स में से है जहाँ हर तरह की कार्स की डिमांड है। मतलब बहुत खास मार्केट है भारत, बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ आपको रेंज रोवर और BMW की गाड़ियाँ भी बिकती दिखाई देंगी। यहाँ आपको ऑल्टो की गाड़ियां या वैगनर गाड़ियों की भी उतनी डिमांड है। बहुत ही वर्सेटाइल मार्केट है ऑटो मार्केट भारत का। तो भारत में तो खैर टेस्ला की बहुत डिमांड भी होती, टेस्ला बहुत पसंद भी की जाती, लेकिन भारत सरकार का ये तर्क था कि आप विदेश से मत लाइए, आप यही मैन्युफैक्चर कीजिए। तो जब ये जानकारी निकल कर आई कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में नौकरियां देना चाहती है और उसके लिए इश्तिहार सामने आए, तो लोग काफ़ी खुश हुए, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि अब टेस्ला यही मैन्युफैक्चर करेगा अपनी गाड़ियाँ, और उसके बाद यही मैन्युफैक्चर करेगा, फिर यही मार्केट में बेचेगा, तो टेस्ला की गाड़ियाँ बहुत महंगी भी नहीं होंगी। लेकिन अब लगता है कि ऐसा होना मुश्किल है। दोस्तों एक इंटरव्यू में ट्रंप और इलॉन मस्क साथ में गए हुए थे, और इलॉन मस्क से टेस्ला के बारे में बात की गई कि इलॉन मस्क ने मुलाकात भी की थी मोदी से। तो टेस्ला के बारे में बात की गई कि टेस्ला का जो प्लांट है अब भारत में लगाया जाएगा। तो तपाक से इसके जवाब में बगल में ट्रंप बैठे हुए थे इलॉन मस्क के, उन्होंने क्या कहा सुनिए। दोस्तों ये देखिए, इस खबर में लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति अब टेस्ला की भारत में एंट्री से परेशान है। उन्होंने कहा है कि अगर इलॉन मस्क भारत में फैक्ट्री लगाते हैं तो ये अमेरिका के साथ नाइंसाफी होगी। यहाँ इस बात को भी गौर किया जाए दोस्तों कि टेस्ला इस वक्त अमेरिका में शानदार काम कर रही है, बहुत पसंद की जा रही है। हालांकि टेस्ला भारत आएगी नहीं आएगी, उसके लिए भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रेडी है, ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि बहुत फ्यूचरिस्टिक है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से टेस्ला बहुत फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भारत में तो हर तरह की कार्स की डिमांड है, हर तरह का कस्टमर है। तो टेस्ला ने तो अभी इश्तिहार ही दिया था नौकरियों का। ट्रंप ये कह रहे हैं, इलॉन मस्क जिनके बगल में बैठे हुए हैं, कि टेस्ला अगर भारत जाता है तो ये अमेरिका के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। देखिए दोस्तों, इलॉन मस्क बहुत ताकतवर हो सकते हैं, इलॉन मस्क बहुत पैसे वाले, दुनिया के सबसे ज़्यादा रईस इंसान हैं। इलॉन मस्क ट्रंप के करीबी है, लेकिन ट्रंप को चुना है अमेरिका ने वोट ट्रंप को किया है। इलॉन मस्क भले उनके राइट हैंड हो, लेकिन अंतिम फैसला ट्रंप ही लेते हैं। और ट्रंप अगर इलॉन मस्क के बगल में बैठ कर ये कह रहे हैं तो कि ये अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, अमेरिका के लिए चिंता की बात है, तो एक्चुअली में चिंता की बात भारत के लिए है कि टेस्ला क्या प्लांट लगाएगा नहीं लगाएगा, लगाएगा तो कब लगाएगा। ये अपने आप में गंभीर इसलिए बन जाता है क्योंकि ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और उससे भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था कोई 8%, 9%, 10% से तो बढ़ नहीं रही है। अब मोदी जी का विकसित भारत का सपना साल 2047 का है, वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक 8% की जीडीपी से भारत ग्रो ना करे। अब देखिए कुछ खबरें मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको सबसे पहले खबर बताई थी कि फार्मास्यूटिकल पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी ट्रंप ने, और मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इसके बाद जो शेयर्स गिरे फार्मास्यूटिकल कंपनियों के, धड़ाम हो गए। अब जो जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि अगर फार्मास्यूटिकल्स
पर टैक्स लगता है, टैरिफ लगता है, फार्मास्यूटिकल्स पर टैरिफ लगाते हैं ट्रंप, तो इससे भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात आने वाली। देखिए, अमेरिका भारतीय दवाओं का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। मतलब अमेरिका भारत की दवाएं सबसे बड़ी तादाद में इंपोर्ट करता है, मतलब हम अपनी दवाएं वहां भेजते हैं क्योंकि हमारी दवाएं सस्ती हैं। दोस्तों, इंडिया इज कॉल्ड एज द चीपेस्ट फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जो सबसे सस्ती दवाइयां और सबसे शानदार दवाइयां मिलती हैं, उनमें से एक भारत है। कोविड के दौरान भी हमने बहुत बड़े स्तर पर वैक्सीन पूरी दुनिया में भेजी थी। इनफैक्ट जब कोविड वैक्सीन का जिक्र हो रहा था, तब मैं एबीपी न्यूज में थी, तब मैंने उस वक्त कुछ डॉक्टर्स मेरे साथ पैनल में जुड़े थे, तो मेरे दिमाग में बात आई थी कि क्योंकि हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत शानदार है हमारे देश में, और हम बहुत कम लागत में बहुत शानदार दवाएं बेचते हैं, और उसका फायदा भी हमको मिला। हमने वैक्सीन पूरी दुनिया में बेची, पूरी दुनिया में बनाई, और इसीलिए हमारी बहुत सी दवाएं अमेरिका भी जाती हैं, पसंद की जाती हैं वहां। दोस्तों, एबीपी न्यूज ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से खबर छापी है कि 2024 में भारत ने अमेरिका को $8.73 बिलियन की दवाएं बेची हैं। $8.73 बिलियन की दवाएं इंपोर्ट की है अमेरिका ने भारत से, मतलब हमने एक्सपोर्ट की है अमेरिका को। आप कह सकते हैं कि भारत का जो कुल फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ना, उसका 31% हम अमेरिका को देते हैं। इट्स ह्यूज, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि वो 25% टैरिफ लगाएंगे इस फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर, तो जाहिर सी बात है ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर से प्रभावित होगा ही होगा। दोस्तों, इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने ट्रंप के इस बयान पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच स्वास्थ्य सेवा में लंबे समय से सहयोग रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहेगी और इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। दोस्तों, ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। नोमुरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम से डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सिप्ला, ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं भारत की, इनकी कमाई पर 6.5% असर पड़ेगा। ये सब भारतीय कंपनियां हैं, इन सब के फाउंडर्स भारत में हैं, इन सब की फैक्ट्रियां भारत में हैं, और ये सैकड़ों लोगों को रोजगार देती हैं, और ये बहुत शानदार दवाइयां बनाती हैं। केवल अमेरिका नहीं, दुनिया भर में इनकी दवाइयां जाती हैं, लेकिन अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पर जाती हैं। आप खुद देखिए ना, पूरे सेक्टर का 31% शेयर अमेरिका जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। और अब जानकारी निकल कर आ रही है कि अमेरिका का टैरिफ लगाता है तो ये जो कमाई है इन कंपनियों की, बड़ी बड़ी कंपनियों की, 6.5% तक उस पर असर पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। अब एक और बयान मैं आपको दिखाती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों सबसे पहले शपथ लेते ही ये बयान दिया था कि ब्रिक्स देशों पर वो 100% टैरिफ लगाएंगे। दोस्तों, अब ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप ये कह रहे हैं कि टैरिफ की धमकी के बाद भारत समेत 5 देशों का समूह ब्रिक्स टूट गया। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ब्रिक्स टूट गया, हालांकि ब्रिक्स नहीं टूटा है, लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि क्योंकि उन्होंने 150% टैरिफ की धमकी दी थी, इसलिए ब्रिक्स वाले शांत बैठ गए। अब ब्रिक्स में कौन कौन से मुल्क आते हैं मैं आपको बताती हूँ। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, यूथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। जब ब्रिक्स बना था तो इस सोच के साथ बना था कि हम डॉलर के समानांतर एक दूसरी करेंसी को तरजीह क्यों ना दें। अब इस पूरे समूह में अगर आप देखें दोस्तों, तो इसमें खास बात यह है कि इसमें अमेरिका नहीं है, इसमें फ्रांस नहीं है, राइट, इसमें रूस है, और दुनिया की 2 सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, चीन और भारत। चीन और भारत किसी भी ऐसे समूह में जो कि खास तौर पर डॉलर के समानांतर खड़े होने की कोशिश करता है, डॉलर को टक्कर देने की कोशिश करता है, तो वो कितना बड़ा हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, चीन और भारत, और वो दोनों इस ब्रिक्स समूह में है। और जब से ब्रिक्स खड़ा हुआ है तब से अमेरिका को ये रास नहीं आ रहा है। लेकिन ट्रंप एक कदम और चले गए। उन्होंने कहा कि मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा सारी कंट्रीज पर जो ब्रिक्स समूह में शामिल है। तो अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने 150% टैरिफ लगाने की बात कही थी तो ब्रिक्स खत्म हो गया। देखिए, ट्रंप ने फिर धमकाया है ब्रिक्स समूह के देशों को और कहा है ब्रिक्स देश हमारे डॉलर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ये एक मुद्रा बनाना चाहते थे, इसीलिए जब मैं आया तो मैंने सबसे पहले यही कहा कि अगर कोई ब्रिक्स देश डॉलर के निवेश का जिक्र भी करेगा तो उस पर 150% टैरिफ लगाया जाएगा। हमें आपका सामान नहीं चाहिए और ब्रिक्स देश टूट जाए। मतलब ट्रंप का यह दावा है कि ब्रिक्स देश टूट गए। हालांकि एक बात मैं आपको बताऊं, चीन पर भी ट्रंप लगातार आंखें तर रहे हैं। ये टैरिफ वाली धमकी चीन को भी दे रहे हैं, लेकिन पलट के चीन ने भी टैरिफ वाली धमकी दे दी है
ट्रम्प को, तो चीन एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था है। चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है हमसे भी, और अमेरिका को एक्चुअली में टक्कर देने लायक एकलौता जो राष्ट्र है इस वक्त दुनिया में वो चीन ही है अर्थव्यवस्था के मामले में। तो चीन तो कड़ी टक्कर देने को तैयार है अमेरिका को। हालांकि चीन भी बहुत बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, और अगर अमेरिका ने लगातार टैरिफ लगाने का जो जोर आजमाइश शुरू की तो इससे चीन को तो नुकसान होगा ही, अमेरिका को भी नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ मंगा रहे हैं विदेश से और आपने उस पर टैरिफ लगा दिया या उसका मंगाना उसको कम कर दिया, तो अचानक से अगले दिन तो आपकी कंट्री में वो बनना शुरू नहीं हो जाएगा ना। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में वक्त लगता है, तब तक वो सामान आपकी कंट्री में महंगा हो जाता है। तो ये जो टैरिफ वॉर पूरी दुनिया में थोप रहे हैं ना ट्रम्प, उन्हें ये पता नहीं है कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान फिलहाल फौरी तौर पर अमेरिका को होगा। वहाँ महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार अमेरिका चुनाव में। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ तो चुनाव लड़ा है और जीता है ट्रम्प ने। लेकिन अभी फिलहाल जो चेतावनियां ट्रम्प दे रहे हैं, कभी ब्रिक्स देशों को, कभी भारत की मतलब टैरिफ के मामले को लेकर, वो किसी भी हाल में ऐसा नहीं लग रहा कि मोदी वहां पर कुछ टफ नेगोशिएटर के तौर पर अपने आप को साबित करके आए हैं। मतलब भारत को, अब तो मैं सोचती हूँ कि भारत को आखिर इस यात्रा से मिला क्या। मोदी अमेरिका गए तो वहां से हासिल क्या, मतलब लेकर क्या आए मोदी? क्योंकि जो मोदी वहां पर बोलकर आए या जो वादे मोदी करके आए, उन सब की धज्जियां एक एक करके हर दिन ट्रम्प उड़ाते हैं। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब भारत के खिलाफ ट्रम्प कोई बयानबाजी ना करे। भारत को तो ट्रम्प ऐसे धमका रहे हैं जैसे पता नहीं किस बात की खुन्नस निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।